गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग केम ड्रॉ ट्यूटोरियल लेक्चर 3 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने केम ड्रॉ के इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में केम ड्रॉ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। और आज थर्ड फेज में भी हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूजेस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस टूल बार में है। तो फर्स्ट हम जो है बेंजीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस बेंजीन को हम 2 टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। एक फर्स्ट हमारा सिंपल स्टाइल हो गया ये वाला, जिसमें बेंजीन जो है जिसके जो भी डबल बॉन्ड है वो इस स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको जो है इसके जो मतलब इंटरनल बॉन्ड को राउंड शेप में भी दिखा सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें सबसे पहले बेंजीन को सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर डॉक्यूमेंट शीट पर कर्सर को लाने के बाद कंट्रोल प्रेस मैंने कंट्रोल दबाए हुए कंट्रोल प्लस लेफ्ट की, तो ये जो हमारा बेंजीन बनेगा तो इसमें जो इंटरनल बॉन्ड है ये साइक्लिक फॉर्म में हमको जो है मिल जाएगा, रेजोनेंस फॉर्म में। अगर हम चाहें तो बेंजीन से साइक्लोपेंटाडाइन भी इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, बेंजीन स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने के बाद सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद किसी भी जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसको उसके ऊपर कर्सर को ले जाकर के जो है लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखना है। लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड किए हुए जो बगल वाले कार्बन है वहां तक लेकर के आना है। जैसे ही हम वहां तक लेकर के आते हैं तो एक ब्लू लाइट जलेगा, उसके बाद कर्सर को छोड़ देना है। ये देखिए हमारा साइक्लोपेंटाडाइन बन गया है। इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक होल्ड, लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड देन इसको मर्ज कर देना है पहले वाले कार्बन के साथ। तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइन बन गया। और दूसरा है हम कंट्रोल प्रेस करके भी कर सकते हैं। सपोज ये हमारे कंट्रोल प्रेस करके किए हैं, और अगर हम चाहें तो शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं शिफ्ट प्रेस करके भी आपको करके दिखा रहा हूँ। शिफ्ट करके जब हम प्रेस करेंगे तो इससे हमें एक फ़ायदा ये मिलेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ेगा नहीं, वो अपने रेशियो प्रोपोर्शन में रहेगा। और बिना शिफ्ट को प्रेस किए अगर हम करते हैं तो हो सकता है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाए, बट इन केस अगर हम शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो स्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो हमारा गड़बड़ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे बॉन्ड है, उसके भी फीचर्स को हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। सपोज हम ये आपका जो है वेज बॉन्ड को यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर वेज बॉन्ड को लिया था, और वेज बॉन्ड को सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कार्बन पर वेज बॉन्ड ड्रॉ करना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर को ले जाएंगे। जैसे ही ब्लू हाईलाइट होगा 1 टाइम्स लेफ्ट की ऑफ माउस को प्रेस कर देंगे तो हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड के ओरिएंटेशन को भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बस सिंपली करना क्या है, इसके इस बॉन्ड के सेंटर में हमें कर्सर को लेकर आना है। जैसे ही ब्लू हाईलाइट होगा 1 टाइम्स लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, तो जैसे ही लेफ्ट की को प्रेस करेंगे वेज का जो पॉइंटेड शेप जो अंदर की ओर था वो बाहर हो गया, और बाहर वाला जो फेस था वो अंदर की ओर आ गया। ये देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। इसको भी हम चाहे इसका भी ओरिएंटेशन को जो है उल्टा कर सकते हैं। बस सिंपली 1 टाइम्स लेफ्ट की को प्रेस करेंगे माउस का तो ये रिवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हमें यहाँ फिक्स रखना पड़ता है। फिक्स रखने के लिए ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फिक्स लेंथ एंड फिक्स एंगल को चेकआउट करके रखेंगे। चेक मार्क जो है यहाँ पर ओपन रहेगा, ऑन रहेगा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारा ये फिक्स लेंथ में ही ड्रॉ होगा। अगर हम बॉन्ड लेंथ को चेक करके नहीं रखे हैं तो हम बॉन्ड लेंथ को ये देखिए जितना लंबा हम चाहेंगे वो उतना लंबा ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को फिक्स करके रखते हैं तो हमारा बॉन्ड लेंथ जो है हम कुछ भी करें उसका लेंथ फिक्स रहेगा, वो उतना ही लंबा बॉन्ड जो है ड्रॉ होगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फाइल में, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड है वो भी हम चाहें तो बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज एक यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो
इसमें जो है हम अगर हम चाहें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। सिंगल बॉन्ड को सेलेक्ट करके भी हम चाहें तो यहाँ पर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो हम डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो सिंगल बॉन्ड से, तो सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, सिंगल बॉन्ड्स को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही बॉन्ड्स जो है यहाँ पर ड्रॉ होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर जिस भी जगह पर हम दो से ज़्यादा बॉन्ड ड्रॉ करना है या एक से ज़्यादा बॉन्ड ड्रॉ करना है, उसके लिए हम ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली कर्सर को बॉन्ड के सेंटर में लेके जाना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो हमें काफ़ी सारे बॉन्ड का ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए सिंगल में आपका जैसे ये प्लेन है, डैश्ड हैश वेज्ड, बोल्ड वेज्ड, होलो वेज्ड, और भी डेटिव बॉन्ड, वीवी बॉन्ड्स मिल जाता है। डबल बॉन्ड्स के लिए भी ऑप्शंस है, प्लेन, बोल्ड, और भी कई सारे। ट्रिपल बॉन्ड के भी ऑप्शंस है। क्वाड्रुपल 4 बॉन्ड भी अगर बनाना है उसके लिए भी ऑप्शंस है। अगर हम क्वाड्रुपल को सेलेक्ट करते हैं, क्वाड्रुपल के अंदर प्लेन, तो ये देखिए ये हमारा 4 बॉन्ड्स बन गया है। बट ये जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ज़्यादा हो रहा है, इसका पहचान है यहाँ पर जो है काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है। और वार्निंग साइन भी आप देख रहे हैं, 2 ठो रेड सर्कल, जो कि ये दिखा रहा है कि हमने यहाँ इस स्ट्रक्चर में कुछ गलती किया है। तो हम लोग उसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके ऑप्शन के थ्रू भी हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वैरी कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड को टीयर ऑफ करके बाहर निकालेंगे और इस मल्टीपल बॉन्ड में भी वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इस फीचर्स को भी यूज़ करके हम यहाँ पर बॉन्ड का जो है स्टाइल या नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज कर सकते हैं। इसको टीयर ऑफ कैसे किया जाता है ये मैं लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरे लेक्चर 1 को पहले ज़रूर देखिए, फिर लेक्चर 2 अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्पलेट टूल बार। टेम्पलेट टूल बार में हम जैसे ही क्लिक करके हम कर्सर को ड्रैग करते हैं, क्लिक प्लस होल्ड एंड देन ड्रैग, हमें काफ़ी सारे वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे हमारा अमीनो एसिड हो गया, एरोमेटिक्स अमीनो एसिड साइड चेन, सीपी रिंग्स, कॉन्फॉर्मर, डीएनए टेम्पलेट्स, फंक्शन हेक्सोज, नैनो ट्यूब्स, आरएनए टेम्पलेट्स, पॉलीपेप्टाइड, सुप्रा मॉलिक्यूल्स, स्टीरियो सेंटर्स, जैसा भी हमें ज़रूरत है इसके टाइप्स के वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस जो है यहाँ पर ऑलरेडी मतलब बने बनाए पहले से अवेलेबल हैं। हम चाहें तो उसको डायरेक्टली जो है यहाँ से पिकअप करके यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ इसको हम यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे टेम्पलेट टूल बार पर, देन आफ्टर सपोज़ मुझे जो है कॉन्फॉर्मर को ओपन करके बाहर निकालना है, तो कॉन्फॉर्मर के ऊपर एरो को लेकर के आएंगे। एरो को लाने के बाद इसके जो इस बार है, इस बार पर टच करेंगे और एरो को छोड़ देंगे। तो ये हमारा कॉन्फॉर्मर जो टूल है एक्सटेंडेड ओपन हो गया। फिर इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। इस कॉन्फॉर्मर में एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फर्मेशन। इसको हम अभी यूज़ करना सीखेंगे। देखिए ये हमारा साइक्लोहेक्सेन चेयर कॉन्फर्मेशन है। इसमें ये जो हमारा बॉन्ड है आप देख रहे होंगे, ये सिंगल बॉन्ड जो है इसके बीच में जो है यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो है एक आपका जो है ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, और उसके ऊपर से ये जो है बोल्ड बॉन्ड क्रॉस किया। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबा वाला बॉन्ड है ये आपका ये पीछे से क्रॉस कर रहा है, और ये जो मोटा वाला बोल्ड बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड ये फ्रंट में है, और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बैक साइड से है। इस बॉन्ड को हम चाहें तो फ्रंट भी ला सकते हैं। फ्रंट लाने के लिए सिंपली करना क्या है, सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बॉन्ड के ऊपर एरो को लेकर जाएंगे, जब ब्लू हाईलाइट होगा देन लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने से ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट किया हमने, जैसे ही ये बॉन्ड हमारा फ्रंट में आ गया है और ये वाला जो सीसी बॉन्ड था बोल्ड वाला ये बैक चला गया है।
फिर से हम चाहें तो इस बॉन्ड को बैक भी कर सकते हैं, सिंपली क्लिकिंग बाय लेफ्ट की ऑफ माउस इसको सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में जाएंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा बॉन्ड वापस से पीछे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारा पॉइंट है, एक हम फिनॉल को टाइप करना सीखेंगे। उसके लिए सिंपली हम एक बेंजीन स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे, ये हमारा बेंजीन सेलेक्ट हो गया। इसमें एक बॉन्ड हम यूज़ करेंगे, ये सपोज यहाँ पर हम एक बॉन्ड जैसे हम यहाँ पर एक बनाते हैं। अब हमें यहाँ OH को टाइप करना है, तो OH को टाइप करने के लिए सबसे पहले ये हमारा टेक्स्ट टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस बॉन्ड के टिप्स पर लाएंगे, इस कॉर्नर पॉइंट पर, और जैसे ही ये हाई एक्टिवेट होगा लेफ्ट की प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर OH लिखेंगे, ये हमारा फिनॉल बन गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, सिंपली हम बेंजीन बनाएंगे, ये बॉन्ड इस पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ब्लू हाइलाइट्स, कार्बन पर ब्लू हाईलाइट होने के बाद, और इसके जो टॉप पॉइंट है जैसे ही वहाँ पर कर्सर हमारा जो हाईलाइट करता है, ये देखिए कर्सर हमारा हाईलाइट हो रहा है इस टॉप पॉइंट पर, जैसा ही हाईलाइट होगा शिफ्ट प्रेस करके O प्रेस कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली OH लिखा जाएगा। बहुत सारे हॉट कीज हैं जो इस सिस्टम में इनबिल्ट है। सपोज यहाँ पर हमें OH ना लिख करके हमें जो है NH3 लिखना है, तो सिंपल हम यहाँ पर जब ब्लू हाईलाइट हो रहा है तो N टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका NH2 टाइप हो जाएगा, ये हो गया हमारा एमीन। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो है सोडियम भी लिख सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपली इस जगह पर कर्सर को लेकर जाना है और शिफ्ट प्रेस करके N प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट प्लस N प्रेस करेंगे तो ये Na लिखा आएगा। अगर शिफ्ट प्लस N अगर हम नहीं प्रेस करते हैं, सिंपली N प्रेस करते हैं ओनली, तो ये NH2 लिखा आएगा। इसके अलावा इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे ये टेक्स्ट टूल को हम एक्टिवेट करेंगे, टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया है, अब हम जो चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। NH2 हमने लिखा है, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। और हो सकता है कि ये जो आपका 2 है, ये 2 अगर इस तरह सब्सक्रिप्ट में ना आए ऑटोमेटिकली, तो हमें सिंपली इस 2 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को यहाँ ले जाकर राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं ऑप्शंस में स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल बार के अंदर में हमें यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉर्मूला, जो भी ऑप्शन है इसके हिसाब से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा अपने रिक्वायर्ड स्टाइल में जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पर जो है इस जैसे ये जो स्ट्रक्चर, इसका नेम भी लिख सकते हैं, कैप्शंस जो है ये, या लेबल जो इसको हम बोल सकते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट टूल को हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन फिनॉल टाइप करेंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है फिनॉल रेडी हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ जो भी यहाँ लिखे थे इस टेक्स्ट टूल में, जब हम कंप्लीट लिख लेंगे तो कर्सर को बाहर में कहीं भी प्रेस कर देंगे, तो ये जो है टेक्स्ट टूल है यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगा, और ये जो हमारा हम जो भी लिखे थे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो हम जो भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसमें हम कार्बन का नंबरिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उस स्ट्रक्चर का मैं नंबरिंग भी करूँगा। ये देखिए, ये हम एक लंबा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को सिलेक्शन टूल का यूज़ करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सॉरी हाँ ठीक ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ऑब्जेक्ट सेटिंग, ऑब्जेक्ट सेटिंग में जैसे ही ये फिगर खुलेगा हमारा, इस फिगर में जो है ड्राइंग के जो टैब है, यहाँ पर ड्राइंग है, ऑटो अपडेट है, कैप्शन है, एटम लेबल है।
तो ड्राइंग के ऑप्शन में शो एटम नंबर पर क्लिक करेंगे, चेकआउट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कार्बन का जो भी स्ट्रक्चर था इसमें ऑटोमेटिकली कंप्लीट नंबरिंग हो गया है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम किसी भी बॉन्ड को अगर हम कलरफुल वे में अगर सजाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली जिस भी बॉन्ड को कलरफुल करना है उस बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम ये वाले जो बॉन्ड है कार्बन 7 और कार्बन 8 के बीच के जो बॉन्ड है इसको हम रेड कलर में सजाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे। इस बॉन्ड को सेलेक्ट करने के बाद कलर वाले विंडो टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कलर्स हैं उसमें हम सजा सकते हैं। अगर ये कलर हमें पसंद नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक पूरा डिटेल जो है कलर का मिल जाता है। इसमें से हम जो भी कलर को चाहें सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर को सेलेक्ट करेंगे वो कलर जो है हमारा यहाँ पर देखिए आ गया। मैं इसको रेड कलर से जो है मतलब रेड कलर में इसको मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। Now the next option is how to add some nickname or chemical code name on the required structure। तो suppose ये हमारा एक स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और अगर हम चाहें तो इसमें कुछ कोड नेम जो है सिंपली अटैच कर सकते हैं। सपोज मिथाइल के लिए एमी होता है, इथाइल के लिए ईटी है, बॉक का बीओसी है। तो इसके लिए हमें सिंपली जिस बॉन्ड टूल को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर ये बॉन्ड बनाए हैं देन आफ्टर इस बॉन्ड टूल जब सेलेक्टेड रहेगा एरो में हमारा कर्सर में देन आफ्टर कर्सर को स्टॉप पॉइंट पर लाएंगे जिस पॉइंट पर हमें लिखना है। ब्लू हाईलाइट होने के बाद कीबोर्ड से इक्वल की प्रेस करेंगे। एक लंबा चौड़ा लिस्ट हमें मिल जाता है केमिकल कोड नेम का, निक नेम का, और जो भी हमें निक नेम का जरूरत है उस निक नेम का फर्स्ट अल्फाबेट को टाइप करते हैं। सपोज मुझे बेंजोइल को ऐड करना है तो बी टाइप करता हूँ। तो ये देखिए बेंजोइल हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखता है और ये ब्लैक स्पॉट शो कर रहा है कि इस पोजीशन से जो है हमारे स्ट्रक्चर में ये अटैच्ड रहेगा। देन आफ्टर ओके प्रेस करेंगे तो बेंजोइल स्ट्रक्चर जो है इस फिगर में अटैच हो गया। अगर हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर में इस बेंजोइल के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट इस बेंजोइल को सेलेक्ट करेंगे देन आफ्टर स्ट्रक्चर टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन एक्सपेंड लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बेंजोइल का जो स्ट्रक्चर है हमारा सेलेक्ट जो हम किए थे वो एक्सपेंड हो गया है। देन आफ्टर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, तो जो हमारा एक्सपेंड था स्ट्रक्चर फिर से वो कॉन्ट्रैक्टेड जो हमारा पहले के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरो टूल। ये काफ़ी सारे एरो के हमें वेरिएशंस मिलते हैं। ये जैसे हमारा इक्विलिब्रियम एरो है और भी कई सारे एरो हैं। ये जो हमारा इस टाइप के एरो हो गए या फिर ये हमारा एरो हो गया देखते हैं। जैसे ही हम कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो सिलेक्शन बॉक्स में मिलता है। सपोज इसको हम इस आइदर टेल पॉइंट से एडिट कर सकते हैं या फिर हेड पॉइंट से या फिर मिडिल में। तो सपोज इसको हम चाहें तो थोड़ा सा हम राउंड भी घुमा सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको जो है इसके अलावा और भी इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। सपोज इसके जो हेड को भी हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं। हेड के ऊपर जैसे ही कर्सर को लेकर आते हैं तो हमें हेड का जो है मतलब जूम इन और जूम आउट करने के लिए भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए हम चाहें तो हेड को बड़ा या छोटा अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए ये जो एरो है इस एरो के किसी वन साइड के डायरेक्शन को हम चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली ऑल्ट प्लस सेलेक्ट द एरो एंड देन ड्रैग लेफ्ट और राइट। जैसे ही हम करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से यह छोटा या बड़ा हो सकता है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर डायरेक्टली जो है एरो टूल बार में उस टाइप के एरो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट करके हम इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के एरो यहाँ पर प्रेजेंट है और इसको हम चाहें तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं।
अगर हम चाहें तो कोई भी दो एरो को मर्ज भी कर सकते हैं बहुत इजीली। सपोज हम यहाँ पर एक एरो को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले उसके लिए फर्स्ट स्ट्रेट एरो ड्रॉ करेंगे और देन कर्व्ड एरो को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर शिफ्ट प्रेस करके एरो के मिड पॉइंट पर जाएंगे। मिड पॉइंट्स में जैसे ही हम जाते हैं यहाँ ब्लू हाईलाइट होगा और हाईलाइट होने के बाद लेफ्ट की प्रेस करेंगे और इस एरो को ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट है ब्रैकेट टूल। ब्रैकेट टूल के अंदर भी हमें काफ़ी सारे ब्रैकेट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं। तो सपोज ये हमारा फुल ब्रैकेट है। फुल ब्रैकेट हम सेलेक्ट करके बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा पेयर ऑफ ब्रैकेट अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बोथ पेयर एक साथ मतलब वन कंप्लीट पेयर एक साथ ड्रॉ होगा। अगर हम चाहे तो हाफ पेयर को भी सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। हाफ सेलेक्ट करेंगे तो वन साइड ओनली ड्रॉ होगा। ब्रैकेट टूल के अंदर हमें टू टाइप्स ऑफ डैगर मिल जाते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारा सिंगल डैगर एंड दिस इज हमारा दिस इज कॉल्ड एज डबल डैगर। इसको हम जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं बहुत सिंपली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल में भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के हमें ड्राइंग टूल्स मिलते हैं। जैसे ये हमारा आप देख रहे हैं, जैसे ये हम सॉलिड स्ट्रक्चर कुछ भी हम चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ये हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद शैडो हमें मिल जाता है। उसके अलावा आर्क है। जितना भी हम डिग्री पर चाहें आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली। ये 120 डिग्री का है। जैसे ये 120 डिग्री पर के लिए आर्क है हमारा। डैश बॉन्ड मीन्स डैश लाइन, ये सॉलिड लाइन है। ये वेवी लाइन है। हम बहुत इजीली इससे हम अपने रिक्वायर्ड स्टाइल में जो भी हम चाहें स्ट्रक्चर जो है मीन्स ड्राइंग एलिमेंट में हम ड्रॉ करने के लिए हमें काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पर हमें वैरायटी अवेलेबल है। सपोज ये हम जैसे हम बॉन्ड लाइन को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी बोल्ड लाइन हमारा ये है। तो ये देखिए हम बोल्ड लाइन जो है बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो भी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ किए हैं इसको हम डिलीट अगर करना चाहते हैं तो बस सिंपली हमें जो भी स्ट्रक्चर को डिलीट करना है उस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन टूल। केएमड्रॉ में टू टाइप्स के सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका मर्की टूल, नेक्स्ट है लेसो टूल। लेसो टूल का यूज करके फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं एंड मर्की टूल का अगर यूज करते हैं तो स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा मर्की टूल को लेसो टूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एंड लेसो टूल को मर्की टूल में। इसके लिए सिंपली अगर हमारा लेसो टूल सेलेक्ट है और अगर हमें मर्की टूल की ज़रूरत है, सॉरी जैसे अभी हम यहाँ पर मर्की टूल सेलेक्ट किए हैं बट हमें अगर लेसो टूल का ज़रूरत है तो ऑल्ट प्रेस करके यूज़ करेंगे तो ये जो है लेसो टूल के जैसा वर्क करेगा। ऑल्ट एंड देन सेलेक्ट एज फ्री हैंड। एंड सिमिलरली अगर हमारा लेसो टूल सेलेक्ट है तो ऑल्ट प्लस सिलेक्शन यूज करेंगे तो ये मर्की टूल के जैसा काम करेगा। यानी कि लेसो टूल एंड मर्की टूल बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम किसी भी स्ट्रक्चर को जूम कैसे कर सकते हैं। सिंपली हमें स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर कॉर्नर में जब एरो को लेकर के जाएंगे तो डबल हेडेड एरो बनेगा। देन लेफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है जूम हो जाएगा। एंड अगर हम शिफ्ट प्रेस करके अगर हम स्ट्रक्चर को जूम करते हैं, शिफ्ट एंड देन ड्रैग करेंगे स्ट्रक्चर को तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जो स्ट्रक्चर है जूम होगा, मतलब अलाइनमेंट भी होगा और एक्स्ट्रा जूम होगा। बट अगर हम विदाउट शिफ्ट को प्रेस किए हुए सिंपली जूम करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है अपने रेशियो के साथ जूम होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2D रोटेशन मीन्स टू डायमेंशनली हम किसी फिगर को रोटेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए लेसो टूल को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर सपोज इस फिगर को हम रोटेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इसको हम सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद इस टॉप पॉइंट पर जो है लैसो टूल जो हमने सेलेक्ट किया है उसके टिप को इस टॉप पॉइंट पर लेकर के जैसे ही आते हैं, डबल हेडेड कर्व्ड एरो बनता है। देन आफ्टर लेफ्ट की प्रेस करके हम जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। बट एक इसमें एक कंडीशन आता है कि आप देख रहे होंगे हम सिंपल रोटेट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो इसमें अटैच्ड है वो ठीक से जो है रोटेट नहीं हो पा रहा है, वो सीधा का सीधा ही रह रहा है। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके करते हैं, कंट्रोल एंड देन रोटेट करेंगे, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो भी हमारा उस फिगर के हिसाब से रोटेट करता है। यानी कि सिंपल रोटेशन में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो यहाँ अटैच्ड है ये सीधा रहेगा, और अगर हम कंट्रोल प्रेस करके देन रोटेट करेंगे, कंट्रोल प्लस रोटेट, तो वो जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के साथ साथ एटॉम लेवल भी रोटेट करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी फिगर के अंदर हम चाहें तो सिर्फ हम जो ये जो फिगर है इसका हम सिर्फ एटॉम को भी रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली इस फिगर को सेलेक्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लैसो टूल। लैसो टूल के हेल्प से जब हम सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर कंट्रोल प्रेस करके इस फिगर को हम आसानी से रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये हमारा रोटेट हो जा रहा है, अपने हमें जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको रोटेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। अगर हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक डिग्री के साथ रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फिगर को सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो एक हमें बार ओपन होता है जिसमें नंबर ऑफ डिग्री हम एंटर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम एंटर करते हैं 29 डिग्री, और 29 डिग्री एंटर करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि जिसमें जो एटम है नाइट्रोजन एटम वो भी रोटेट करे, तो इस चेक बॉक्स में जो है टिक मार्क लगा देंगे, और देन आफ्टर काउंटर जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ये नीचे वाले ऑप्शन, और ओनली क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर रोटेट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये पहले मतलब जितना हम घुमाना चाहते थे ये घूम गया है। अगर इस स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करेंगे, तो एंड उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम चाहें 180 डिग्री अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रोटेट करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शंस है, एंड स्केलिंग के लिए भी यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मूव सम स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को हम कैसे मूव कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर जैसे ही ये हैंड का साइन बनेगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर कर्सर को लाने के बाद, देन लेफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे, तो हम जहां भी चाहें हम इसको ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर शिफ्ट प्रेस करके यानी शिफ्ट प्लस ड्रैग करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम मूव कर सकते हैं ओनली। ये देखिए जैसे हमने किया यहाँ पर आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बस। इसके अलावा अगर हम चाहें तो किसी एटम को भी हम मूव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली लैसो टूल के हेल्प से हम उस एटॉमिक पोजीशन को पहले सेलेक्ट करेंगे बाय हाईलाइटिंग एंड एक्टिवेटिंग द स्ट्रक्चर बाय क्लिकिंग लेफ्ट की ऑफ माउस, देन आफ्टर प्रेस होल्ड एंड ड्रैग। ये देखिए बहुत आसानी से हम जिस स्ट्रक्चर को के उस एटॉमिक पोजीशन को हम शिफ्ट मतलब जगह से जो है ड्रैग करके अपने ज़रूरत के हिसाब से हम ले जा सकते हैं। और अगर हम इसको वापस से अपने पोजीशन पर लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें, कंट्रोल जेड, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, दैट इज अनडू। इसके अलावा अगर हम चाहें तो ये दो स्ट्रक्चर को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली लैसो टूल का हेल्प से जिस पोजीशन पे ज्वाइंट करना है फर्स्ट स्ट्रक्चर के उस एटॉमिक बॉन्ड पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग लेफ्ट की, देन आफ्टर शिफ्ट प्रेस करके सेकेंड स्ट्रक्चर के बॉन्डिंग साइड पर जिस पॉइंट पर ज्वाइंट होगा वहां पर क्लिक करेंगे, तो वो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करेंगे,
और ऑब्जेक्ट टैब के ज्वाइंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा ज्वाइंट हो गया है। एक बात का ख्याल रखेंगे, जो स्ट्रक्चर हम सेकंड टाइम्स में सेलेक्ट करेंगे जिस बॉन्डिंग पोजीशन को, वो वाले स्ट्रक्चर मूव होकर के फर्स्ट स्ट्रक्चर के पास चले आएंगे। इसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट टैब के अंदर में ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग और इंटीग्रल ग्रुपिंग, इसके और भी बहुत सारे वैरायटीज के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हमें किसी स्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को अगर ग्रुपिंग करना है तो हम इस ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम किसी भी स्ट्रक्चर को कॉपी और पेस्ट किस तरह कर सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन हो गया कि हम उस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंपली जो कर्सर है उसको उस स्ट्रक्चर के ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट की प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग कर लेंगे, वो स्ट्रक्चर हमारा कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो हम बिना इतना मतलब लेंदी वर्क के किए बगैर हम कंट्रोल मतलब कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर जो है आप एक सेकेंड कंट्रोल एंड कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल प्लस लेफ्ट की ऑफ माउस प्रेस करके ड्रैग करेंगे, वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम चाहें तो हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको हम ये भी चेक कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर हमारा सही बना है या नहीं बना। उसके लिए सिंपली हम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर स्ट्रक्चर टैब में क्लिक करेंगे एंड देन चेक स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए नो एरर फाउंड, मीन्स ये स्ट्रक्चर जो है हमारा सही है। और इसके अलावा हम चाहें तो जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम जो भी एटॉमिक पोजीशन है उस पर जो भी कार्बन यहाँ पर और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो हम बहुत इजीली शो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के बाद इसमें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें सपोज यहाँ पर जो है जो भी है सभी एटॉमिक पोजीशन पर कार्बन है और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो सिंपली अपने कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जहाँ पर जितने हाइड्रोजन और कार्बन है वो यहाँ पर आ गए। ये जो ये इस टाइप के ऑप्शंस हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिंपल स्ट्रक्चर में बहुत इजीली अब एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल वार्निंग। व्यू टैब के अंडर में एक ऑप्शन आता है शो केमिकल वार्निंग, इसको हमेशा एक्टिवेट रखना है। ये अगर एक्टिवेट रहेगा तो आप जब भी गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक वार्निंग शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस स्ट्रक्चर को हम कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। सिंपली इस स्ट्रक्चर को अगर हमें अलाइनमेंट करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट टैब के अंडर में हमें एक ऑप्शन मिलता है अलाइन का। अलाइन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेफ्ट एजेस है, लेफ्ट टू राइट है, सेंटर है, लेफ्ट एजेस है, टॉप एजेस है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम एजेस। सपोज हम बॉटम एजेस को सेलेक्ट करते हैं तो बॉटम लेवल से दोनों देखिए एक लेवल पर अलाइन हो गया है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है अलाइनमेंट करने के लिए, अगर हम चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली व्यू टैब पर क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है शो क्रॉस हेयर का, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर इस जो सेंटर में जो एक्सिस वाले लाइन है इस लाइन के हेल्प से आप अलाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सिंपली फर्स्ट स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं एक प्लस पोजीशन है, इस प्लस पोजीशन को इस क्रॉस पॉइंट के साथ मर्ज करेंगे, सिंपली जस्ट लाइक दैट। ये देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर को जब मैच हो जाएगा तो सेकेंड स्ट्रक्चर को भी उसी तरह हम मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है। और करने के बाद फिर व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, क्रॉस हेयर ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर इजीली अलाइंड हो गया है। फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम केएमड्रॉ के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी हॉटकीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।